हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आज इस वीडियो में हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम क्वेश्चंस के थ्रू इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर कॉल्ड। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस का डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सब्लिमेशन, सेकंड ऑप्शन है इवेपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है कंडेंसेशन, फोर्थ ऑप्शन है मेल्टिंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सब्लिमेशन। बेसिकली सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और इवन लिक्विड स्टेट में जो सब्सटेंस है वो बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्टली सॉलिड से जो है वो आपका वेपर स्टेट में सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे नैफ्थलीन बॉल इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a physical change। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी जो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है जो एक फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा ऑप्शन है बर्निंग ऑफ पेपर, तीसरा ऑप्शन है डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर और चौथा ऑप्शन है क्रम्पलिंग अ शीट ऑफ पेपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास बर्निंग ऑफ पेपर। बेसिकली जो बर्निंग ऑफ पेपर होता है वो फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, वो केमिकल चेंज में आता है। जब आपके पास पेपर बर्न होता है, ठीक है, तो साथ में क्या बनता है? ऐश बनता है पेपर बर्न होने के बाद। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, स्मोक बनता है, मतलब बहुत ही अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? ये एक केमिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज बेसिकली एक ऐसा चेंज होता है जिसमें जो स्टेट और अपीयरेंस जो है वो चेंज होती है विदाउट फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको पूछा गया है कि इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको सबसे पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि आपका चेंज आता है पर ठीक है कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है उस चेंज के बाद। पर केमिकल चेंज में क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, नए सब्सटेंसेस बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास बॉइलिंग वाटर, नेक्स्ट है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, नेक्स्ट है डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन ही इनमें से एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर बेसिकली एक रिएक्शन हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, रस्ट बनती है और यहाँ पर आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे इस तरीके से आपकी रस्टिंग रहती है आयरन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला आपको मोस्टली सब्सटेंसेस का पता होना चाहिए, ये बहुत सारे पेपर्स में आता है। केमिकल फॉर्मूला वाटर का होता है H2O। ठीक है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। बेसिकली H2O में क्या रहता है? आपके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहता है, H2O हम इसे प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, What is the physical state of water at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गैस, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है सॉलिड, थर्ड ऑप्शन है लिक्विड और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपके पास आंसर रहेगा वो है हमारा आपका ऑप्शन बेसिकली सॉलिड स्टेट करेक्ट है। ठीक है, सॉलिड स्टेट क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है
जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो वाटर का पूछा जाता है कि कौन सी डिग्री पे रहता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जो आपका वाटर होता है वो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आइस बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये इसकी फिजिकल स्टेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, फिजिकल स्टेट आपको बतानी है ऐसी मैटर की जहां पर डेफिनाइट शेप होती है और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड, नेक्स्ट है लिक्विड, नेक्स्ट है गैस, नेक्स्ट है प्लाज्मा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर डेफिनाइट ही शेप होती है किसी भी सब्सटेंस की और उसका वॉल्यूम भी जो है वो डिफाइंड होता है। ठीक है, बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल होंगे वो बहुत ही पास पास होते हैं, पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, और उनमें जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर आपके पास फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर भी अप्लाई करते हैं ऐसे सब्सटेंस पे तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आता है उसकी शेप में। जैसे यहाँ पर ये एक बॉक्स है वुड का, ठीक है, लकड़ी का बॉक्स है, अगर आप इस पे प्रेशर भी देंगे तो भी ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। इट मीन्स कि इसकी एक डेफिनाइट शेप है। और अगर आप इसे किसी अदर छोटा अगर आप बॉक्स ले लें, ठीक है, लकड़ी का, उसे किसी चीज में डालें तो भी उसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है आपके पास सॉलिड सब्सटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताना है। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल होती है, एक केमिकल होती है। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल पूछा है तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर 4 दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेमेबिलिटी, नेक्स्ट है डेंसिटी, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी, नेक्स्ट है कॉरेसिवनेस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल क्लियर है, इसका आंसर है डेंसिटी। यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट पूछी गई है। एसआई यूनिट आपकी सभी चीजों की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, न्यूमेरिकल्स में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केल्विन, नेक्स्ट है सेल्सियस, नेक्स्ट है फारेनहाइट, नेक्स्ट है जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केल्विन। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? एसआई यूनिट केल्विन होती है और इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कॉमनली यूज होती है साइंटिफिक जो मेजरमेंट्स रहती हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच प्रोसेस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस। ठीक है, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गैस है, ठीक है, सॉलिड है और यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, इन तीनों ही स्टेट्स में जो कन्वर्जन होते हैं उसकी जो प्रोसेसेस होती हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, लिक्विड टू गैस। ठीक है, लिक्विड टू गैस ये वाला आपको पूछा गया है। तो बेसिकली आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है मेल्टिंग, नेक्स्ट है कंडेंसेशन, नेक्स्ट है सब्लिमेशन, नेक्स्ट है इवेपोरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास इवेपोरेशन। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस फोटो में भी आपको क्लियर हो रहा है, जब आप कभी भी वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, वाटर को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो आपका डायरेक्टली जो है वो इवेपोरेट होकर आपके गैसियस स्टेट में चला जाता है, उसके वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस कहलाती है। लिक्विड का सीधा आपका गैस में कन्वर्ट होना एट गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मैटर चैप्टर से बनते हैं। बेसिकली आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर दोनों पर ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जब आप दो चीजों को मिक्स करेंगे तो आप उनमें डिफरेंस पता नहीं कर सकते कि कौन सी चीज कहाँ है। ठीक है, और हेट्रोजीनियस में ऐसा होता है कि आपके पास जो भी चीजें हैं वो आपको सेपरेटली दिखती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास होमोजीनियस पूछा है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जैसे सॉल्ट वाटर,
ऑरेंज जूस विद पल्प, ग्रेनाइट, सॉइल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास सॉल्ट वाटर। ठीक है, सॉल्ट वाटर। अगर आप एक स्पून जो है वो सॉल्ट का आप एक गिलास में पानी ले, उसमें डाल दें, ठीक है, तो आप अगर उसको मिक्स करेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आप पानी और नमक में कोई फर्क पता नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉपरली उसमें घुल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके का आपके पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा एक जो है वो क्लियर सा आपके पास आपको पानी दिखेगा। ठीक है, इट मीन्स कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द वाटर। ठीक है, इसलिए हम इसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं सॉल्ट वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अ गैस टर्निंग इनटू अ लिक्विड कॉल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको गैस से सीधा कन्वर्ट किसमें होना है, लिक्विड प्रोसेस में। जब कोई सब्सटेंस कन्वर्ट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है मेल्टिंग, नेक्स्ट है सब्लिमेशन, नेक्स्ट है कंडेंसेशन, नेक्स्ट है इवेपोरेशन। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस है। और दिस प्रोसेस मतलब ये जो प्रोसेस होती है बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो गैस होती है ना, वेपर्स होते हैं, वो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में व्हेन इट लूजेस हीट एनर्जी। ठीक है, जैसे आप विंडो के आउटसाइड या इनसाइड देखेंगे ना, तो आपको इस तरीके के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली कंडेंसेशन प्रोसेस से ही बना होता है। और अगर आप देखेंगे कि सपोज हम एक बर्तन में पानी ले लें, ठीक है, उसे हीट करें, उसके वेपर्स बनेंगे। अगर आप देखेंगे, आप इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे तो होगा क्या, जैसे आप इसे क्लोज करेंगे और अगर आप इस साइड में अगर आप इस ढक्कन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। ठीक है, छोटी छोटी आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। ये बेसिकली कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से ही होता है। अगर आप गैस को बंद कर देंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स इस ढक्कन के ऊपर दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, नेक्स्ट है डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, नेक्स्ट है डेंसिटी इक्वल टू मास प्लस वॉल्यूम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारे पास डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वो बेसिकली हम इसमें कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय इट्स वॉल्यूम, हम डेंसिटी निकाल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है Which of the following is an example of heterogeneous mixture। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सॉल्ट वाटर, नेक्स्ट है आपके पास एयर, नेक्स्ट है सोइल, नेक्स्ट है विनेगर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपके पास आंसर रहेगा वो है सोइल। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली करेक्ट आपके पास ऑप्शन है सोइल, बिकॉज सोइल इज अ heterogeneous mixture because it consists of various components like इसमें मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वाटर होता है, एयर होता है, which are not uniformly distributed। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताना है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 273 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट है 373 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है what is the state of matter in which particle have no fixed shape or volume and fill the entire container they placed in। ठीक है, तो इसका आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको यहाँ पर ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। बेसिकली पूछा गया है आपको एक ऐसी स्टेट बतानी है मैटर की, ठीक है, जो बेसिकली ना उसका कोई फिक्स्ड आपके पास शेप होती है, ठीक है, ना ही आपके पास कोई फिक्स्ड इसका वॉल्यूम होता है, और वो कंटेनर की शेप ले लेता है जैसे ही आप एक चीज से दूसरी चीज में उसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्लियरली आपके पास गैसियस स्टेट होती है। अगर आप देखेंगे गैसियस स्टेट में क्या होता है,
आपके पास जैसे बलून्स होते हैं, ठीक है, बलून्स, अगर आप एक नॉर्मल बलून देखेंगे, अगर आप उसमें एयर फिल करेंगे तो वो इस तरीके से फिल होती है, वो इक्वली हर तरफ फिल होती है, ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से जो कंटेनर है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है गैस, तो ही बलून जो है वो इक्वली जो है वो आपका उसमें फूलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिकली इस चीज को बता सकते हैं। और अगर आप देखेंगे ना, ये फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब जो फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। और आपके पास ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि फिजिकल स्टेट, ठीक है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज हो गया, और आपके पास हिटेरियोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।